जंग मई में भारत को ऐसा सबक सिखाया जो मोदी नहीं भूलेगा। दिल्ली से मुंबई तक भारत ये शिकस्त कभी फरामोश नहीं कर सकता। पाकिस्तान को वो इज्जत मिली जिसका आज तक एहतराम किया जाता है। हरिपुर में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, तरक्की जादू टूने से नहीं मुत्तहिद होने से होगी। शोहदा का मजाक उड़ाने वालों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। अल्लाह भी उनसे हिसाब लेगा। वक्त आ गया कौम मुत्तहिद होकर चैलेंजेस के सामने डट खड़ी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का माशी तरक्की का आज़म। पाकिस्तान की मईशत मझधार से निकल गई, अब हमें ग्रोथ लेकर आनी है। वज़ीर आज़म का हरिपुर में दानिश स्कूल बनाने का भी ऐलान। कल की तालिबा माहम बतूल की तालीमी जदोजहद से लेकर कामयाबी के सफर बड़ी स्क्रीन पर दिखाए गए। माहम बतूल 28 पर आई तो आबिदा हो गई। वज़ीर आज़म ने पास बुलाया और सर पर प्यार किया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। मुआहदे पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने दस्तखत कर दिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर से मुआहदे के लिए वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर माड़ीपुर पहुंचे, तस्लीम किया। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस में ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात न करके गलती की। जो कराची से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करेगा उसे पंजाब में तस्लीम किया जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट 6 माह तक आरामद रहेगा। गाड़ी की खराबी की सूरत में जुर्माना होगा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन मलिक शहजाद का कहना है, हमारे तमाम मुतालिबात मान लिए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स ने साबित किया एहतजाज पुरअमन तरीके से भी हो सकता है। मुस्तकबिल में भी ट्रांसपोर्टर्स को एतमाद में लेंगे। 10 रोज की हड़ताल से कार्गो ऑपरेशन, खाम माल और तैयार माल की तरसील शदीद मुतासिर हुई। ट्रक ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। कराची में इंतजामिया के नाअहली ने एक और शहरी की जान ले ली। कुरंगी नंबर 4 जमान टाउन में मोहम्मद शख्स नाले में गिरकर जमाहत। नाले की हिफाजती दीवार न होने की वजह से हादसा पेश आया। वाक़े की खौफनाक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मुतवफ़ी जमान टाउन सेक्टर 34 का रिहायशी था। अहले इलाके के मुताबिक इलाके में जगह जगह नाले खुले हुए हैं। मुतल्लिक़ इदारों को कई दरखास्तें दे चुके, कोई सुनवाई नहीं हुई। कराची के बेलगाम डाकुओं की मोहम्मद खातून के साथ वारदात। दिल दहला देने वाली फुटेज सामने आ गई। ज़ैब खातून के गले से चेन छीन ली। मोटरसाइकिल सवार दरिंदों ने स्कूल के छोटे बच्चों के सामने वारदात की। सिडनी हमला करने वाले भारतीय दहशतगर्द साजिद अकरम और बेटे का पासपोर्ट मंजर-ए-आम पर। भारतीय सिफारत खाने ने साजिद अकरम का पासपोर्ट 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। सिफारत खाने को पहले दिन से हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। चंद रोज कबल दहशतगर्द साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर भी किया था। माहिरीन के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक हो सकते हैं। बटानी अखबार के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मदद किया था। नेटवर्क को ऑस्ट्रेलियाई खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। भारतीय एजेंट भी ऑस्ट्रेलिया में मुकीम भारतीय अफराद की प्रोफाइलिंग में मुलव्वस थे। सिडनी वाक़े पर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। भारत ने वाक़े के फौरी बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया बनाया। वहां से हो चुका सिडनी वाक़े के हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की, मुलजिम का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से है। मुअस्सिर इत्तलात अतारट का कहना है, बोंडाई वाक़े से पहले मुजरिमों ने फिलिपाइन का सफर किया। मुजरिम को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई। बोंडाई बीच हमले के जख्मी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की गई। हमलावर को पकड़ने की एक और वीडियो सामने आ गई। एक शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 69 साला बोरिस गर्वन और उनकी अहलिया सोफिया ने हमलावर को गिराया और बंदूक छीनी। हमलावर ने दूसरी बंदूक निकालकर दोनों को गोली मारी। 14 दिसंबर को बीच पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक हुए थे। फिलिपाइन को दाइश की तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट्स मुस्तरद। तर्जमान फिलिपाइन हुकूमत का कहना है, फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल करने के दावे का कोई सबूत नहीं। बीच हमलावरों ने फिलिपाइन में कभी तरबियत हासिल नहीं की। फिलिपाइनी फौज का कहना है 2024 से अब तक बड़े इंसादी दहशतगर्दी ऑपरेशन नहीं हुए। बाकी ग्रुप मुंतशिर है, उनकी कोई क़यादत नहीं। एशेज सीरीज में मैच से कबल सिडनी फायरिंग मुतासरीन की याद में तकरीब। फायरिंग से मुतासर अफराद के लिए खामोशी अख्तियार की गई। हजारों शौकीन ने पुरनाम आंखों से मुतासरीन को याद किया। गुलकार जॉन विलियमसन ने गाना गाकर मुतासरीन को खिराज अकीदत पेश किया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर मैदान में उतरे। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर-ए-आला की शर्मनाक हरकत के बाद एक और भारतीय वज़ीर की पिटाई और बेशर्मी। भारतीय वज़ीर संजय निषाद का हिजाब के मामले पर तमस्खर आमेज लहजा कहा, हिजाब को छूने पर इतना शोर क्यों किया जा रहा है। बिहार के वज़ीर-ए-आला की हरकत पर भारत से उठती आवाज इतनी बंद न हुई है। हरासानी का शिकार खातून डॉक्टर शदीद खौफ में मुब्तला। सरकारी मुलाजमत न करने का फैसला। समाजवादी पार्टी की रहनुमा समिया राणा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। नीतीश कुमार के इस्तीफे का मुतालिबा भी जोर पकड़ गया। साबिक क्रिकेटर इरफान पठान का अकीदे के एहतराम पर जोर। भारतीय अदाकार राखी सावंत और अदाकारा ज़ारा वसीम का मुतासा खातून से माफी का मुतालिबा। कांग्रेस रहनुमा निगहत अब्बास ने कहा, बीजेपी को खातून की इज्जत करना आता ही नहीं। साबिक भारतीय क्रिकेटर अजहरुद्दीन ने कहा, वज़ीर-ए-आला बिहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का सख्त रद्द-ए-अमल। वाक़ई के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। पंजाब असेंबली में बिहार वाक़ई के खिलाफ 2 मुसम्मती करारदादें जमा। अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भारत के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालिबा।
भीख मांगने वाले 60,000 से शायद पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक से डिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायम कमेटी बनाए ओवरसीज में FIA का बड़ा इंकशाफ। सबसे ज्यादा 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट हुए। DG FIA ने बताया दुबई ने 6,000 पाकिस्तानी को भीख मांगने पर मुल्क बदल किया। अज़रबैजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट किया। रवा साल 24,000 अफराद कबूलियत गए, 12,000 ताहाल वापस नहीं आए। इस साल 85 लाख अफराद के बैरून मुल्क जाने का भी इंकशाफ। इस साल 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया। फुटबॉल टीम में एक लंगड़ा शख्स भी जापान चला गया। पंजाब में शहरियों की हिफाजत में नाकाम अफसरान का कड़ा एहतसाब। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साल बच्चे की मौत पर AC का फौरी तबादला। वज़ीर आला पंजाब ने AC लिया की मीटिंग में बैठने की इजाजत न दी। डिप्टी कमिश्नर लिया की भी अफसोसनाक वाक़े पर सरसनेज, खुले मैनहोल और कुत्ते के काटने के वाक़यात पर वज़ीर आला बरहम। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में खातून पोलियो वर्कर पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। वज़ीर आला की तमाम कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर्स के साथ 3 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा खुले मैनहोल और सीवरेज के गड्ढों की मरम्मत क्या अफसरान की जिम्मेदारी नहीं। अफसोसनाक वाक़या से पहले ही अफसरान को एक्शन लेना चाहिए। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्ल लैन है। रजिस्टर्ड टेलर्स के लिए सहूलियात और नॉन रजिस्टर्ड पर दबाव बढ़ाने का फैसला। IMF की जानिब से टैक्स रिफंड्स के बकाया जात महदूद रखने की शर्त आयद। जरा के मुताबिक बैंक अकाउंट्स और यूटिलिटी बिल्स के जरिए रिटेलर्स की ट्रैकिंग का प्लान तैयार। टैक्स न देने वाले दुकानदारों की बिजली और गैस मुनक़ता करने की भी तजवीज़। IMF का 2030 तक पाकिस्तानी बरामदात $40 अरब तक पहुंचने का तखमीना। हुकूमत ने बरामदात का हदफ $60 अरब मुकर्रर कर रखा है। रवा माली साल पाकिस्तान की बरामदात $64 अरब से ज़ायद रहने का इम्कान है। चेयरमैन आबाद को हुकूमत को भत्ताखोरी और खबर तावान के खिलाफ 1 माह का अल्टीमेटम। 15 जनवरी से कराची की तामीराती सरगर्मियां बंद करने की धमकी। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी ने कहा 10 मेंबर्स को दुबई और ईरान से भत्ता कॉल्स मौसूल हुई। 5 करोड़ रुपए का मुतालिबा किया गया। भत्ता न देने पर स्टाफ को फायरिंग करके जख्मी किया गया। अहमद अली मक्सी, जमील झांगा, समत काठियावाड़ी और असीस लाखों मुलविस हैं। यूट्यूबर डकी भाई को गिरफ्तार करने वाले NCCI के अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन शुएब हारून को फारिग किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर आसमा मजीद और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान का भी इस्तीफा मंसूर। पाक मेथे की अंगूर क्लास की जाती आबदोज़बाजी की कामयाब लॉन्चिंग। ISPF के मुताबिक आबदोज़ को चीन के शहर वुहान में स्वांग बेस पर लॉन्च किया गया। चीन में ज़ेर तामीर 4 अंगूर क्लास आबदोज़ें सख्त समुद्री आजमाइशों से गुजर रही हैं। आबदोज़ें पाकिस्तान के हवाले किए जाने के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 अंगूर क्लास आबदोज़ों के हसूल का मुआहदा कर रखा है। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। मोटरवे M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद। M5 शेरशाह से ज़ाहिरपीर, रोहड़ी से रहीम यार खान तक बंद। मैक्सिको सिटी की असेंबली में खवातीन अरकान आपस में लड़ पड़ी। खवातीन ने एक दूसरे के बाल नोचे धक्के दिए। वीडियो वायरल हो गए। ढाका में स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी पर हमले के खिलाफ मुजाहिरीन का सीना वाजिद की फौरी हवालगी का मुतालिबा। उस्मान हादी पर जुमे को नकाबपोश अफराद ने फायरिंग की। जख्मी उस्मान हादी इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल। सऊदी अरब के शहर तबूक में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। तबूक की पहाड़ी सिलसिले ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। अटलांटा में कतर की मुसाफिर तैयारी को लैंडिंग में मुश्किल। तूफानी हवाओं के बाइस तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। पायलट ने बर वक्त लैंडिंग रोककर दोबारा टेक ऑफ किया। फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। मजमूई तौर पर 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी रकम तकसीम होगी। फातेह टीम को $5 करोड़ की इनामी रकम दी जाएगी। रनर्स अप टीम को $3 करोड़ 30 लाख डॉलर मिलेंगे। 2022 के कप में मजमूई तौर पर $44 करोड़ की इनामी रकम तकसीम की गई थी। गुजरावाला में कौमी क्रिकेटर ने ददार के घर के बाहर से कुत्ता चोरी होने का मुकदमा दर्ज। ददार का कहना है कुत्ता घर के बाहर वॉक कर रहा था, कोई चोरी करके ले गया। सबा राशिद ननचक्कू कैटेगरी में आलमी रिकॉर्ड बनाने वाली पहली पाकिस्तान की खिलाड़ी बन गई। 1 मिनट में ननचक्कू फिगर ऑफ 8 सबा राशिद ने 138 बार घुमाया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने नई कैटेगरी में सबा राशिद का रिकॉर्ड मंजूर कर लिया। डब्ल्यू स्ट्राइक में 3 मिनट में 680 कोहनियों के वार का रिकॉर्ड भी सबा राशिद के नाम। KPT के कैलाश वैली में मजहबी त्यौहार चौमोस जारी। प्यार मोहब्बत बांटे और अमन का पैगाम देने के लिए फल सब्जी और खुश मेवा तकसीम। चौमोस त्यौहार मौसम सरमा साल के इख्तिताम और नए साल की आमद पर मनाया जाता है। साल 2025 हवाई सफर के लिए मुश्किल साल साबित हुआ। भारत में तैयारा हादसा, मुतादिद अफराद हलाक हुए। अमेरिका में भी फजाई हादसा में जाने नुकसान हुआ। मुख्तलिफ ममालिक में तैयारों को हादसा पेश आए। दुनिया भर में फजाई सफर के दौरान कितनी जानें ज़ाया हुई।